Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar and this video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and also hit the bell icon so that you can get notifications about the new videos timely. Today we will discuss about section 8 and section 9 and their difference in Specific Relief Act 1877. सबसे पहले तो ये देखें कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है ये सिविल के जो 80 to 90% जितने भी मैटर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। जो सिविल के जितने दावे होते हैं, जितने भी सिविल के सूट होते हैं, वो मैक्सिमम जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अकॉर्डिंग ही होते हैं, क्योंकि सिविल केसेस में जो है वो सिविल रेमेडी प्रोवाइड की जाती है, रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है पार्टी को, प्लेंटिफ को, ठीक है। और वो रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। अब सेक्शन 8 और सेक्शन 9 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के, ये हमें बताते हैं कि हम पोजेशन कैसे हासिल कर सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो इन दोनों सेक्शंस में सबसे पहले तो सिमिलैरिटी जो है वो ये है कि इसका सबसे बड़ा एसेंशियल ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए जिसकी आप पोजेशन सीक करते हैं। जो दावा हमने पोजेशन का करना है और जो सब्जेक्ट मैटर है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, तो हमने दावा करना है सेक्शन 8 या 9 का। अब सेक्शन 8 का दावा पोजेशन का हम कब करेंगे? रिकवरी ऑफ पोजेशन का। और सेक्शन 9 का रिकवरी ऑफ पोजेशन का क्या करेंगे और इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये अब हम देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन 8 की तरफ कि अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सब्जेक्ट मैटर है, वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, तो अब सेक्शन 8 में रिकवरी ऑफ पोजेशन का जो दावा है वो हम सेक्शन 8 का दावा कब लगाएंगे? जब हमारे पास टाइटल होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ओनर हूँ और को शेयरर हूँ एक प्रॉपर्टी में, मेरे साथ एक और को शेयरर है, हम दोनों के पास ही टाइटल है, लेकिन वो मुझे इल्लीगली जो है वो डिस्पोजेस कर देता है मेरी प्रॉपर्टी से, क्योंकि है तो दोनों की, टाइटल दोनों के पास है, दोनों ही मालिक हैं, दोनों के पास ओनरशिप है, तो किसी एक का हक उसके ऊपर नहीं बनता। अगर दूसरा को शेयरर मुझे डिस्पोजेस कर देता है इल्लीगली वहाँ से, तो मेरे पास क्या है? टाइटल। मैंने जो रिकवरी ऑफ पोजेशन का दावा करना है वो सेक्शन 8 का दावा करना है, क्योंकि मेरे पास टाइटल है। जब पर्सन के पास टाइटल है वो एंटाइटल्ड होगा पोजेशन के लिए या वो ओनर होगा उस प्रॉपर्टी का, तो वो सेक्शन 8 में रिकवरी ऑफ पोजेशन का दावा करेगा कि मैं टाइटल एंटाइटल्ड हूँ, मेरे पास टाइटल था, मैं ओनरशिप मेरे पास इस प्रॉपर्टी की है, और पावर टू एक्सक्लूड अदर्स कि मेरी प्रॉपर्टी में कोई और दखल अंदाजी ना करे, इस बात का हक मैं रखता हूँ, और मुझे जो है वो इल्लीगली डिस्पोजेस किया है मेरे को शेयरर ने, ठीक है, या किसी और पर्सन ने। को शेयरर को होना ज़रूरी नहीं है, मैं मालिक हूँ, मुझे इल्लीगली डिस्पोजेस किया गया है, तो मैं सेक्शन 8 के थ्रू रिकवरी ऑफ पोजेशन का दावा करूँगी कि मैं एंटाइटल्ड थी, मुझे इल्लीगली डिस्पोजेस किया गया, ठीक है, इसीलिए मुझे मेरी पोजीशन जो है वो वापस दिलाई जाए। अब ये एक रेगुलर प्रोसीजर के तहत जो है ये सेक्शन 8 का जो दावा है ये चलेगा। रेगुलर प्रोसीजर मींस कैसे कि इसमें पहले टाइटल को साबित करना पड़ेगा। जो पर्सन दावा कर रहा है कि मैं एंटाइटल्ड हूँ, मेरे पास टाइटल है, मैं ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हूँ, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? अपने टाइटल को साबित करेगा कि मैं वाकई ही ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हूँ, तो मुझे रिकवरी जो है वो वापस जो है वो पोजीशन जो है वो मुझे वापस दी जाए। तो ये एक रेगुलर प्रोसीजर जो है ये पूरा का पूरा चलेगा और फिर इस केस का फैसला होगा। और इसकी जो लिमिटेशन है हमारे पास वो है 12 साल, कि जो पर्सन एंटाइटल्ड होता है उसके पास 12 साल का अरसा है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद 12 साल के अंदर अंदर वो पोजीशन का दावा कर सकता है अगर वो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है तो, ठीक है। अब सबसे जो मेन बात इसमें क्या आ गई सेक्शन 8 में कि अगर पोजेशन हमने पोजेशन का दावा करना है और सेक्शन 8 का दावा करना है, तो फिर सबसे पहली शर्त ये है कि हमारे पास टाइटल होना चाहिए। अगर हमारे पास टाइटल नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे?
फिर हम जाएंगे सेक्शन 9 के दावे में, क्योंकि अब पोजेशन जो है वो इलीगली पोजेस सिर्फ टाइटल वाले को तो नहीं किया जा सकता, कोई किराएदार भी हो सकता है जिसको इलीगली डिस्पोजेस किया जा सकता है। अब किराएदार के पास या टेनेंट के पास तो टाइटल होता ही नहीं है, वो तो ओनर होता ही नहीं है, तो क्या उसको इलीगली डिस्पोजेस कर दिया तो ये ठीक होगा? तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तो उसके पास क्या रेमेडी आती है? उसके पास रेमेडी आती है कि वो पोजेशन का दावा करे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, सेक्शन 8 में जो बंदा जाएगा वो सिर्फ वही जाएगा जिसके पास टाइटल होगा, जो ओनर होगा, उसको इलीगली डिस्पोजेस किया हुआ हो और वो पोजेशन अपनी वापस जो है वो एक्वायर करना चाहता होगा, तो वो सेक्शन 8 का दावा करेगा। अब जिसके पास टाइटल नहीं है, अब जैसे कि किराएदार और मालिक मकान है, मालिक मकान जो है उसने किराएदार को इलीगली डिस्पोजेस कर दिया। कैसे? कि उसने फॉर एग्जाम्पल कुछ महीनों का किराया नहीं दिया, तो उसने ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो है वो अडॉप्ट नहीं किया लैंडलॉर्ड ने, मालिक मकान ने या लैंडलॉर्ड ने ड्यू कोर्स ऑफ लॉ जो है उसका प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया। मतलब पहले वो दरख्वास्त देता उसके खिलाफ या कोई और जो है वो स्टेप्स जो लीगल होते हैं वो उठाता, उसके बाद उसको डिस्पोजेस करता। डायरेक्टली आकर बगैर इतला के उसको डिस्पोजेस कर देना, तो ये क्या है? विदाउट हिज कंसेंट ये इलीगल डिस्पोजेशन कहलाएगी। तो यहाँ पर टेनेंट के पास क्या रेमेडी होगी कि वो सेक्शन 9 का दावा करेगा उसके खिलाफ, और ये एक क्विक रेमेडी मानी जाती है क्योंकि इसका जो फैसला होना होता है वो 6 माह के अंदर अंदर, और ये सूट फाइल आप 6 माह के अंदर अंदर कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है, और यही इसका असेंशियल भी है कि अब इसके एसेंशियल्स बारी बारी देखते हैं कि जब आपके पास टाइटल नहीं होगा, तब आपको इलीगली डिस्पोजेस किया गया हो, मतलब आपकी जो डिस्पोजेशन है वहाँ से वो इलीगल हो, आपकी कंसेंट के बगैर हो, विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, मतलब उसने कोई और लीगल वे जो है अडॉप्ट किए बगैर आपको इलीगली डिस्पोजेस कर दिया है, जो कि इलीगल डिस्पोजेशन माना जाता है। उसके बाद जिस वक्त आपको वहाँ से डिस्पोजेस किया गया, वहाँ आपकी एक्चुअल फिजिकल पोजेशन होना लाजमी है कि जब आपको वहाँ से डिस्पोजेस किया गया था तब आप वहाँ पर काबिज थे। ये चीज़ होगी तब ही आप सेक्शन 9 का दावा कर सकेंगे। अगर वहाँ पर आप काबिज ही नहीं थे, ठीक है, तो फिर आप ये दावा नहीं कर सकते। तो दावा करने के लिए आपको 6 माह के अंदर अंदर दावा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं टेनेंट हूँ, मेरे पास टाइटल नहीं है, इलीगल डिस्पोजेशन हुई है, विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ हुई है, विदाउट माई कंसेंट हुई है, और एक्चुअल फिजिकल पोजेशन मेरी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी, मैं वहाँ काबिज था, मैं रह रहा था वहाँ पर, और जब ये मुझे इसने डिस्पोजेस किया है मैंने 6 माह के अंदर अंदर ही दावा किया है पोजेशन का, रिकवरी ऑफ पोजेशन का, तब ही मेरा ये सूट जो है ये मेंटेनेबल है या ये एंटरटेनेबल है कोर्ट में, तो तब मैं सेक्शन 9 का दावा करूँगी। अगर इन इंग्रेडिएंट्स में से एक भी ना हुआ तो फिर आपका दावा नहीं चल सकता। और जो सेक्शन 8 था वो रेगुलर प्रोसीजर था, मतलब इसमें पूरा टाइटल को भी पहले साबित करना पड़ता था, ये एक पूरा प्रोसीजर है। लेकिन जो सेक्शन 9 है ये एक समरी प्रोसीडिंग है, एक शॉर्ट जिसको हम प्रोसीडिंग कह सकते हैं, ये वो है। तो सेक्शन 8 और 9 में जो है वो मेजर डिफरेंस क्या आ गया कि इसमें टाइटल का होना ज़रूरी है, तो सेक्शन 8 का दावा आप करेंगे। इसमें टाइटल आपके पास नहीं है तो आप सेक्शन 9 का दावा करेंगे। इसमें आपके पास साथ साथ जो है वो एक्चुअल फिजिकल पोजेशन भी होना ज़रूरी है, और 6 माह के अंदर अंदर आप दावा कर सकते हैं। इसमें आपके पास लिमिटेशन का टाइम जो है वो लिमिटेशन पीरियड आपका 12 ईयर्स का है कि 12 साल के अंदर अंदर जो है आप दावा कर सकते हैं। और इसमें जो है अपील लाई नहीं करती, ना ही कोई रिव्यू लाई करता है, ठीक है, इसमें अपील या रिव्यू नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है, ठीक है। और ये एक किस्म की जो है सेक्शन 9 वाली ये क्विक रेमेडी है। तो सेक्शन 8 और 9 में ये मेजर डिफरेंस है कि दोनों का सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी ही होगा, ये एक सिमिलैरिटी है इसमें, ठीक है। और इनमें डिफरेंस क्या आ जाएगा कि हैं तो दोनों ही पोजेशन के, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो एंटाइटल्ड पर्सन आ जाता है, जो जिसके पास टाइटल है उसे तो पोजेशन मिल ही जानी है अगर उसे लीगली डिस्पोजेस किया है, लेकिन वो बेचारा जिसके पास टाइटल नहीं है, क्या उसको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा? तो उसके लिए लॉ ने क्या रेमेडी प्रोवाइड की सेक्शन 9 की कि नहीं, पोजेशन का दावा आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले इन जो है ये एसेंशियल है, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनका पूरा होना जो है वो आपके लिए लाजमी है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव हुआ या इसका जो सेक्शन 9 का लेकर आने का पर्पज़ हुआ वो यही हुआ कि जो लोग हैं जो इलीगली किसी को डिस्पोजेस करते हैं वो कानून को अपने हाथ में ना लें, ठीक है। तो सबके लिए जो है वो रेमेडी लॉ में प्रोवाइड कर दी
दी गई, यहाँ पर जो पर्सन मालिक हैं उनके लिए, और जो मालिक नहीं है वो सेक्शन 9 में जाएंगे। जो सेक्शन 8 का अगर आप दावा करना चाहते हैं पोजेशन का, तो सेक्शन 8 के लिए आपके पास टाइटल होना ज़रूरी है। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.